माता जी, देखिए आपके लिए क्या लाए हैं। मुझे क्या दिखाते हो? हमेशा की तरह आपस में बांट लो। माताश्री, ये आपने कैसी आज्ञा दे दी? ये द्रौपदी है, आपकी बहू। अर्जुन ने इसे स्वयंवर में जीता है। हे राम, ये मैंने बिना देखे अपने पुत्रों को कैसी आज्ञा दे दी? आपकी आज्ञा का पालन अब हमारा कर्तव्य है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पुत्रों, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं बुआ। शब्द आपके मुंह से वेद वाणी बनकर निकले हैं। वेद वाणी? हाँ, द्रौपदी को शिव जी का आशीर्वाद है जो आपके मुख से सत्य हो गया। ये कैसा आशीर्वाद है भगवान? पिछले जन्म में तुमने शिव जी की आराधना की थी और शिव जी ने प्रकट होकर पूछा था, क्या वरदान चाहिए? पति दे, पति दे, पति दे, पति दे, पति दे। तुम्हारे मुंह से 5 बार निकला था। भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया और कहा कि तुमने 5 बार पति मांगे हैं। अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। परंतु ये कैसे हो सकता है? ये तो अब होना ही है। शिव जी के वरदान और विधि के विधान को नकारा नहीं जा सकता। द्रौपदी अब 5 पांडवों की पत्नी है। माताश्री, अब आप निश्चिंत हो जाइए। ये तो सचमुच विधि का ही लिखा है। युधिष्ठिर, हाँ मुरलीधर। द्रौपदी ने तुम्हारे लिए अपना राजमहल छोड़ा है। अब तुम सबका ये कर्तव्य है कि इसे फिर राजमहल में ले जाओ। इतने वर्षों में तुमने दिव्य शस्त्र भी प्राप्त कर लिए और शक्तिशाली राजाओं को भी अपने साथ कर लिया है। अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर जाकर तुम अपना अधिकार मांग लो। जो आज्ञा प्रभु। नहीं चाहता कि राज सिंहासन को लेकर भाइयों में कोई विवाद हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि महाराज आधा राज युधिष्ठिर को दे दें। पितामह का यह प्रस्ताव मैं स्वीकार करता हूं। हमें भी आधा राज्य स्वीकार है। नए राज्य की नई राजधानी भी होगी। मेरे विचार से खांडव पृष्ठ को पांडव अपनी राजधानी बना ले, क्योंकि खांडव पृष्ठ हस्तिनापुर का स्वर्ग है। स्वर्ग। तो भ्राताश्री, यह खांडव प्रस्थ
हस्तिनापुर का स्वर्ग। क्या हमें फिर से इन सांपों और बिच्छुओं के बीच रहना होगा? 5 वर्षों तक जंगल में भटकने के बाद हमें फिर जंगल में फेंक दिया गया। अब बनाओ इस जंगल को राजधानी। शांत गदाधारी, शांत। हम इस वन को अवश्य ही स्वर्ग बनाएंगे। अर्जुन, इंद्रदेव की कृपा सदा तुम पर रही है, तुम उनकी उपासना करो। जो आज्ञा। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम। पुत्र अर्जुन, देवेंद्र, तुम्हारी आराधना मैंने स्वीकार की। प्रणाम। हे विश्वकर्मा। आज्ञा देवराज। खांडव प्रस्थ को स्वर्ग का दर्पण बना दो। जो आज्ञा इंद्रदेव। ओम नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भगवान वाह, आपने तो काया ही पलट दी। अब हम इस नगरी को इंद्रप्रस्थ नाम देंगे। आयुष्मान भव। इंद्रप्रस्थ के बनते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने राजगद्दी संभाली और न्याय तथा धर्म का राज्य स्थापित किया। पड़ोसी राजा जरासंध ने 100 राजाओं को बंदी बनाकर जब उनकी बलि चढ़ाने का निर्णय लिया तो भीमसेन ने जरासंध को हराकर सभी राजाओं को आजाद किया और ये सभी राजा पांडवों के पक्ष में हो गए। इस तरह धर्मराज छत्रपति राजा बन गए, अर्थात सारे जग के राजा उनके अधीन हो गए। पांडवों की इस प्रगति और लोकप्रियता से दुर्योधन की छाती पर सांप लौटने लगे। ईर्ष्या की अग्नि उसे दिन रात जलाने लगी। उसके मन की आग उस समय और भी भड़क उठी जब अर्जुन ने कृष्ण और बलराम की बहन और अपनी प्रेमिका सुभद्रा से बलराम की इच्छा विरुद्ध विवाह किया। बलराम सुभद्रा की शादी अधर्मी दुर्योधन से कराना चाहते थे। सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया और कौरवों का एक और शत्रु तैयार हो गया। प्रिय, तुम ऐसे ही बहुत सुंदर हो, तुम्हें श्रृंगार की क्या आवश्यकता? यदि मैं श्रृंगार ना करूं तो इस मायावी महल की मायावी दासियां भी मुझसे सुंदर दिखाई देंगी। असंभव। दुर्योधन इस माया महल को देखने आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस माया महल की हर माया को भूलकर केवल मुझे याद रखे। हे भगवान, तुम्हारे इस रूप से मैं भयभीत हो गया, और किसी का क्या हाल होगा। द्रौपदी, क्या कर रही हो? तुम जाओ। आज महाशय दुर्योधन का ऐसा महान स्वागत करूंगी कि लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। भाई, खांडव प्रस्थ में तो लगता है सचमुच स्वर्ग उतर आया है। मामा श्री, आपने ही कहा था ना, खांडव प्रस्थ धरती का स्वर्ग है, तो हमने आपके शब्दों को सत्य कर दिखाया। मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि जब इनका राजमहल इतना सुंदर है ना, तो ये माया महल कैसा होगा, है?
ये सुंदर भी है और विचित्र भी। परंतु मामा श्री, द्वार तो बंद है। आप हमसे ज्येष्ठ हैं, हमसे पहले जाने का सौभाग्य आप ही को प्राप्त होता है। जाएं और हम छोटों को राह दिखाएं। हे द्वारपाल, हमें भीतर जाना है। कृपा करें और द्वार खोल दें। पधारिए।